एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स से। तो आप सभी जानते हैं अभी हमारा जो है नेक्स्ट मंथ एग्जामिनेशन है और लगभग 28 से 30 दिन हमारे पास बचे हैं। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाली हूँ कि अब इन 30 डेज में किस तरीके से क्या चीजें आपको लेके चलनी है सो दैट आप अपनी तैयारी जो है उसको इस लेवल पे लेके जा सको कि आप सिलेक्शन ले सको। आपके लिए जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं बट बहुत सारे बच्चे कंपीट कर रहे हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो आज का सेशन उसी पे बेस्ड रहेगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए कंप्लीट यूट्यूब वीडियोस हैं एलटी ग्रेड के लिए, पीजीटी के लिए एंड यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की हम तैयारी करते हैं। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे मिल जाता है फॉर कॉमर्स। साथ ही साथ जो भी क्लासेस हो रही है उनकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपके लिए साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कोर्सेज भी हैं यूपीएलटी ग्रेड के लिए भी। बट उससे पहले जो है अब बात करते हैं, 30 दिन हमारे पास है तो सिलेबस भी कंप्लीट करना है एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपके पेपर में जो है कुछ जर्नल क्वेश्चंस आने वाले हैं 30 और 120 जो है आपके क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट के। तो आपका जो सब्जेक्ट है कॉमर्स उसमें हमारे पास ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनको आपको कवर करना है। अब क्योंकि यूनिट्स कम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं तो आपको एक टॉपिक से काफी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। एंड जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होगा वो ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके मैच द कॉलम, सिंगल लाइन क्वेश्चंस है ना, आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस ये आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आखिर के अब हमारे पास 30 दिन है, लगभग 28 से 30 दिन है। तो इस टाइम पीरियड में 18 को अगर आपका पेपर है 18 दिसंबर को, तो आपको 1 दिसंबर से लेके यहाँ पे 18 दिसंबर तक मेक श्योर करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कर सके। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप जितने ज्यादा लगाओगे, 100+ क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी। अब क्वेश्चन कहाँ से और कैसे प्रैक्टिस करने हैं ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताती हूँ जो भी हमारे कॉमर्स के पेपर होते हैं पीजीटी से लेके हमारे एपी तक सभी के सभी जो है एक कॉमन सिलेबस पे ही बेस्ड है। एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैटर करता है, अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूपीएलटी ग्रेड का लेवल ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है वो थोड़ा ईजी ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमें सिंगल लाइनर्स क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा करने हैं और आपके पास बेसिक्स जो है वहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अकाउंटिंग में अगर हम बात करें तो आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है ना, इसके लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस हैं और बेसिक ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्रीज, लेजर, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आपको जो है इनके जो न्यूमेरिकल है यानी कि कैलकुलेशन करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है ना, नेट सेल्स निकालना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। तो आपको इन पे फोकस करते हुए चलना है। ऐसे ही जैसे इकोनॉमिक्स है इसमें जो है ग्राफ्स काफी ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो ग्राफ्स का आपको कंप्लीट सिनेरियो जो है वो क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में। सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं उनके रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। हमारा जो डिमांड ग्राफ है, डिमांड कर्व बनता है वो कैसे एक्सटेंशन एक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें कैसे शिफ्ट आता है। आईसी कर्व्स हैं हमारे पास, हमारे जो लो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एमआरएस की हम बात करते हैं, एमआरटीएस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इनके रिलेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं एंड फॉर्मूलाज जो है वो आपके काफी क्वेश्चंस यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं। तो इनको आपने ध्यान से कवर करते हुए अच्छे से चलना है। एंड अकाउंटिंग जो है वो सबसे ज्यादा बिगेस्ट यूनिट हमारी है और 11th क्लास में हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो 11th-12th के जो आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है या आपके जो अगर आपके पास बुक्स हैं उनसे आप जो है क्वेश्चंस प्रोविजंस को प्रैक्टिस करो, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हुए मिलेंगे। और आपके रिजर्व्स वगैरह हैं, प्रोविजंस हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें अच्छे से कवर करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे पूछे जाने वाले हैं तो वो आपको याद हो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए है, क्या पर्पस है। तो वहां से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे रेशियो एनालिसिस वाला टॉपिक है, वहां से आपके फॉर्मूला बेस्ड और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, हमारे पास फिर आती है प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी रेशियो। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं बाइफरकेटेड होंगे। और ऑडिटिंग में भी ऑडिटिंग के टाइप्स, रिपोर्ट्स, ऑडिटर कब अपॉइंट होता है, कैसे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है, उनकी रेम्यूनरेशन, उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज, उनके क्या काम है, वो क्या काम नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं।
सो मेक श्योर कि आप इस पोर्शन को बहुत अच्छे से करें। देन इसके बाद हमारे पास जो स्टैट्स वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में हम आपसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन पूछा जाने वाला है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको हर एक टाइप को बहुत डिटेल में कवर करना है, उनके आपस में रिलेशन, फॉर्मूलाज, कोफिशिएंट और हमारे जो एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर्स हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इनको आपने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करते हुए चलना है। देन इसके साथ साथ हमारे पास जो है मनी एंड बैंकिंग, तो यहाँ पे जब मनी एंड बैंकिंग की हम बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे थोड़ी सी कवर होती है, एंड साथ ही साथ बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, सेंट्रल बैंक, फिर कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, हमारे फॉरेन बैंक्स, ये सारी चीजें, एंड किस तरीके से मनी इवॉल्व हुआ। यहाँ पे M1, M2, M3 कॉन्सेप्ट है, जो मनी सप्लाई का कंसेप्ट है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेशम लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करते हुए चलनी है, किस तरीके से मनी इवॉल्व हो रहा है, किस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम हमारा ऑपरेट करता है, क्या क्या कॉम्पोनेंट है उसके, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। और मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ, और भी जो भी यूनिट्स है हमारी बिजनेस मैनेजमेंट है, तो फंक्शंस, प्लानिंग, प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्यूल के, FW टेलर के, है ना, ब्यूरोक्रेटिक, न्यू क्लासिकल, क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज, सारी आपको कवर करनी है। एंड मार्केटिंग में भी सारी चीजें, बेसिक्स टू एडवांस, हर चीज। अब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन सबसे जरूरी है जो प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक टॉपिक मैंने आपको बताया, इन पे होने चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहां पे भी आप देख सकते हो टॉपिक्स, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की जहां तक बात है, तो यहाँ पे आप PGT लेवल के जो एग्जाम्स हुए हैं वो सारे PYQs अच्छे से करिए, जो ऑलरेडी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से कवर करिए, एंड साथ ही साथ जो सेट एग्जाम्स होते हैं उनके जो वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं, हमारे पास जो है AP का पेपर होता है ना, उसमें वन लाइनर्स आते हैं, वो आपने यहाँ पे करने हैं। इससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, एंड आपको ये मेक श्योर करना है आपका जो टॉपिक है उससे रेलिवेंट आप क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखे हैं, काजल मैम ने आपके लिए पूरी पूरी सीरीज ली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें करनी है। और नेट के भी अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो 2015 से लेके 2018 तक के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जहां पे आपको बहुत ईजी और बहुत एक लाइन वाइज क्वेश्चन है जो मिलते हैं, लीनियर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वन लाइनर्स, जो आपको हेल्प करेंगे कंसेप्ट को याद रखने में, और बेसिक्स टू बेसिक एंड एडवांस टू एडवांस उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो घूम फिर के एक ही तरीके से रहता है, तो यहाँ पे कम और ज्यादा की बात होती है बस। तो जो टॉपिक आपके पास है उसका हर लेवल का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, उसके लिए आपको ये सारे पेपर्स के क्वेश्चन है जो सॉल्व करने चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। एंड जो आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, DI वगैरह आएगा, मैथ्स एप्टीट्यूड आएगा, लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे और GK के क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि वहां पे अगर अच्छा स्कोर करोगे यहाँ पे भी बढ़िया स्कोर होगा, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के, और कॉम्पिटिशन काफी अच्छा होने वाला है। सो मेक श्योर कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल की है, और रेगुलर 12 बजे क्लासेस चल रही हैं आपके लिए, जो है ऑलरेडी पूरी यूनिट्स की रिवीजन भी है, तो आप उनको रिवाइज भी कर सकते हो देख के, एंड UPLT ग्रेड के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हुए हैं, उनको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इसी तरीके से जो है आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई कोर्स मिल जाए जहाँ पे सारी चीजें एक साथ हो, तो आप लोग LT ग्रेड बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। ये लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, अभी डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके लिए चल रहे हैं, काजल मैम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं बैच, मैंने आपको इसमें 2 यूनिट करवाई हैं, बाकी 3 यूनिट करवाई हैं, बाकी काजल मैम ले रहे हैं, मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके लिए हो रहे हैं। तो आप सभी जो है, अगर अभी मोस्टली क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड अब आपको मिलेंगी, क्योंकि ये लाइव बैच हमने 3 से 4 महीने से चलाया हुआ है, तो यस आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे विद डाउट्स। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, और डाउट सॉल्विंग सेशंस अभी आपके चल रहे हैं, और ये 10 दिसंबर तक हम जो है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके डाउट्स भी लेंगे। तो आप सभी जो है लाइव जुड़ सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से कंसाइज वे में हर चीज को कवर कर सकते हैं। करना क्या है, JRF एप्लीकेशन पे जाना है, टीचिंग एग्जाम्स में जाके UPPSC में जाके UPLT ग्रेड आप ले सकते हो। और अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं जून 26 के लिए, तो बिल्कुल आप नेट के लिए भी जुड़ सकते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड पैकेजेस आपके लिए हैं। एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, 2026 जून अटेम्प्ट के लिए आपके लिए क्लासेस जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। 25 के लिए आपकी तैयारी हो रही है, 26 के लिए जो है तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए बैचेस आपके लाइव
हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप लोग जुड़ सकते हैं JRF अड्डा के साथ, एंड आई होप कि आपको जो चीजें मैंने बताई हैं उन पे आप फोकस करोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इनको आप डिटेल में अच्छे से पढ़ते हुए चलोगे, एंड सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजें काम करेंगी। और स्ट्रेटजी यही होती है कि पढ़ते रहो, अच्छे से काम करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करते रहो, एंड रिवीजन जो है अपने सिलेबस की वो आप करते रहिए कंसाइज तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके लिए सारी चीजें कवर्ड है। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।